कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। अंजना यमुना तीरावनचारी। तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह। प्रहलादेशे जय पद्मा मुख पद्मा वृंदा। देशे जय पद्मा मुख पद्मा। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रहलादेशे जय पद्मा मुख पद्मा वृंदा। जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव। नरसिंह देव जय नरसिंह देव। नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद। प्रभुपाद निताई गौरा हरि बोल हरि बोल। हरि बोल गौरा हरि बोल।
बद्रीनाथ लक्ष्मी देवी नरसिंह भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, इताई गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में आने वाले 3 दिन तक हम भगवान नरसिंह देव और उनके भक्त प्रहलाद महाराज की दिव्य लीलाओं की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान इस पृथ्वी पर अनेक कारणों से अवतरित होते हैं, जैसा कि भगवान भगवद्गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का वृद्धि होती है, तब मैं इस संसार में प्रकट होता हूँ। और फिर आगे कहते हैं, भगवान परित्रणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए, असुरों को नाश करने के लिए मैं इस संसार में आता हूँ। लेकिन एक मुख्य कारण भगवान की भक्त गोपियां श्रीमद् भागवत में कहती हैं, अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहम आस्थितम भजते तदृशी कीड़ा या शुत्वा तत्भरे भवेत। भगवान के आने का एक मुख्य कारण क्या है? जब भगवान आते हैं तो अपनी कुछ ऐसी सुंदर अद्भुत लीलाएं करते हैं, इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं जिनको सुनकर या शुत्वा तत्पर भवेत, जो भावी भक्त हैं वो भी अपने मन को कृष्ण लीलाओं में आसक्त कर सके। तो भगवान के अवतरण का एक मुख्य कारण है कि भगवान की लीलाओं का स्मरण करके भावी भक्त भगवान का में अपना मन लगा सके। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3 अध्याय में, जिसका नाम है समस्त अवतारों के स्रोत भगवान, 1000 श्लोकों का सार एक श्लोक में है। एते चांस कला पुंसाम कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम विद्यन्ति युगे युगे। ये भागवतम के 1st कैंटो का 3rd चैप्टर का श्लोक है। इसमें कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप को अंश और कला अंश के रूप में प्रकट करते हैं अलग अलग युगों में। कब कब? जब जब इंद्रियारी व्याकुलम लोकम, जब जब इंद्र जैसे देवताओं पर असुरों का प्रभाव होता है, कष्ट में होते हैं, तो भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। एते चांस कला पुंसाम, लेकिन कृष्णास्तु भगवान स्वयं, परम भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और वो अनेक अवतारों के रूप में आकर इंद्र आदि देवताओं की रक्षा करते हैं। श्रीमद् भागवतम के अंदर 10 विषयों में एक विषय है ईशानुकथा। ईशानुकथा का मतलब है भगवान के अलग अलग अवतारों की कथाएं। और आप देखोगे, ऐसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि जिस प्रकार समुद्र के अंदर अनगिनत लहरें हैं, उसी प्रकार से भगवान के असंख्य ब्रह्मांडों में अनंत अवतार हैं, अनंत अवतार हैं। भगवान के अवतारों की भी 6 कैटेगरी बताई गई है। गुणावतार, पुरुषावतार, लीलावतार, मनवंतावतार, युगावतार, हाँ, शक्तावेशावतार। तो भगवान के अवतार असंख्य हैं, लेकिन उनमें से भी 10 मुख्य अवतारों का गुणगान भगवान के एक महान भक्त जयदेव गोस्वामी ने किया है। और 24 अवतारों का वर्णन भागवतम में किया गया है, जिसमें कि कुछ शक्तावेशावतार हैं। मुख्य बात क्या है कि इन 10 अवतारों में से सबसे ज्यादा भागवत में भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया। पूरा 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में भरा हुआ है। और उसके बाद यदि किसी अवतार का डिटेल में वर्णन है तो वो है भगवान नरसिंह देव। पूरा 7वां स्कंद भगवान नरसिंह देव के बारे में बताया हुआ है। यहां तक कि भगवान के अनेक अवतारों, यहां तक कि भगवान राम के बारे में सिर्फ 9वें स्कंद के अंदर 2 चैप्टर है।
लेकिन भगवान नरसिंह देव के बारे में पूरा 7वां स्कंद है। और हमारे इस्कॉन में भी श्रील प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र के बाद एक जो मंत्र है, एक जो आरती है जो मैं रोज गाने को 2 बार बोली है, वो है नरसिंह आरती। क्योंकि भगवान नरसिंह देव को भक्ति विघ्न विनाशक बोला गया है। अपने भक्तों की भक्ति में आने वाले विघ्नों को दूर करते हैं। कई बार ये प्रश्न उठ सकता है कि हम सब भक्तों का परम उद्देश्य तो राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना है ना। पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। तो कहां तो भगवान राधा कृष्ण का बड़ा माधुर्य रूप है और कहां भगवान नरसिंह देव का बड़ा डरावना उग्र रूप है। तो क्यों हमें भगवान नरसिंह देव के बारे में सुनना चाहिए? तो शास्त्र कहता है कि इस भगवत प्रेम के सागर में तैर कर कृष्ण के चरणों में जाने तक के लिए हमारी भक्ति में अनेक प्रकार के अवरोध आते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। उन विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान नरसिंह देव की कृपा हमारे लिए आवश्यक है। और भगवान नरसिंह देव की कथा में भी यदि आप देखोगे तो नरसिंह भगवान का प्रकट होना, हिरण्यकशिपु का वध करना और प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद देना, ये बहुत ही संक्षेप में 2 चैप्टर्स के अंदर सुखदेव गोस्वामी ने बताया है। लेकिन 6 चैप्टर्स के अंदर प्रहलाद महाराज की कथा आई है। क्योंकि प्रहलाद महाराज के अंदर हम देखते हैं भगवान के प्रति शरणागति है, विनम्रता है, सहन शक्ति है, धैर्य है, समर्पण है, आत्मविश्वास है। ये पूरा विश्वास है कि कृष्ण मुझे रक्षा करेंगे। तो ये जब सब गुण हम उत्पन्न करते हैं अपनी भक्ति में, तब जाकर हम श्रद्धा से लेकर शुरू होकर और कृष्ण प्रेम तक सब पहुंच पाते हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम। तो इस पूरे स्तर भगवत प्रेम तक पहुंचने के लिए हमें प्रहलाद महाराज की तरह पूरा आत्मविश्वास, आत्मसमर्पण, श्रद्धा, विनम्रता, सहनशीलता महाराज को इन लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। भागवतम में ये बड़ा सुंदर श्लोक आता है जिसमें कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में बोलते हैं, कहते हैं, साधु पृष्ठम महाराजा हरे चरितम अद्भुतम यद भागवतम आत्मायाम भगवत भक्ति वर्धनम। भगवत भक्ति वर्धनम, यदि कोई व्यक्ति अपनी भक्ति का वर्धन मतलब बढ़ाना चाहता है, भगवत भक्ति वर्धनम, तो क्या करना चाहिए? उसको भगवान के कार्यकलापों से संबंधित कथाएं सुननी चाहिए। और कौन सी कथाएं? जिनमें भगवान की कथाएं वो नहीं, भगवान के कार्यकलापों से संबंधित कथाएं जिनमें उनके भक्तों के भी यशों का वर्णन किया गया है, उनको सुनना चाहिए। साधु पृष्ठम महाराजा हरेर चरितम अद्भुतम यद भागवतम आत्मयम। भागवतम मतलब भगवान के जो भक्त हैं उनकी कथाओं को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी कथाओं को सुनने से हमारे सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। कहते गीयते, गीयते मतलब कौन लोग गाते हैं इन कथाओं को? साधारण लोग नहीं। गीयते परमम पुण्यम ऋषि भी नारद आदि भी। नारद जैसे मुनि श्रीमद् भागवतम के विषय में उपदेश देते हैं, क्योंकि इससे मनुष्य को भगवान के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण और कीर्तन का अवसर मिलता है। गीयते परमम पुण्यम ऋषि भी नारद आदि भी नत्वा कृष्णाय मुने कथा यश्ये हरे कथाम। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं उन भगवान की कथाओं को सुनाऊंगा जिसमें कि भगवान के भक्तों की भी कथा है। तो खासकर से भगवान नरसिंह देव की जो कथा है उसमें उनके प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज की बड़ी सुंदर अद्भुत कथा है। और पूरी भागवतम में ये जो 7वां स्कंद है, प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर विशेष बल दिया है। एक बार स्वयं श्रील प्रभुपाद जी 7वें स्कंद का अध्ययन कर रहे थे और प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बोला कि 7वें स्कंद को पढ़ते हुए बोला उन्हें कि भगवान, उनकी कथाएं, उनके उपदेश, ये सब आनंद को वर्धन देने वाले हैं। ये रसामृत हैं। पिबत भागवतम रसमालयम।
प्रभु ने विशेष रूप से प्रहलाद महाराज के उपदेशों को और नरसिंह भगवान के कथाओं को विशेष बल दिया, क्योंकि प्रहलाद महाराज के जो उपदेश हैं वो हमारे हृदय से अज्ञान को और हिरण्यकशिपु जैसी जो गलत अनर्थ है उनको दूर करके नरसिंह देव भगवान को प्रकट करते हैं। तो कई सालों में हमने भगवान नरसिंह देव की कथा सुनी है और आप सब लोग भी जानते हैं नरसिंह देव की कथा सबको पता है कि किस, फिर भी हम संक्षेप में थोड़ी नरसिंह भगवान की कथा करके आज हम इस सत्र में विशेष रूप से जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन संक्षेप में थोड़ा नरसिंह भगवान की प्राकट्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान के धाम में जय और विजय नामक के दो द्वारपाल थे। एक बार भगवान की योजना से 4 कुमार जो कि अपनी योग शक्ति से अपने को हमेशा एक बच्चे के रूप में, बालक के रूप में रखते थे, भगवान के दर्शन के इच्छा से भगवान के वैकुंठ धाम में जाते हैं। और वहां जाने पर जय विजय जब देखते हैं कि इन बच्चों ने तो अपने शरीर पे कपड़े भी डाले, ये छोटे छोटे बच्चे थे 1-1 साल के 2-2 साल के, तो घूम रहे थे बिना वस्त्रों के। उन्होंने उनको रोक दिया कि आपको भगवान के धाम में ऐसे बिना वस्त्रों के जाने की अनुमति नहीं है। तो 4 कुमार थे वो तो शरीर के लेवल से ऊपर उठे हुए थे, तो उनको लगा कि भगवान तो इस शरीर के स्तर से ऊपर है, तो ये जो भगवान के द्वारपाल हैं ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहे, मुझे हमें शरीर के स्तर पर देख रहे हैं। और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम यहां पर रहने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम तो अभी शरीर के ऊपर स्थित हो। जैसे उनको श्राप दिया वो बेचारे घबरा गए, उन्हें प्रार्थना करने लगे कि हमें क्षमा कर दीजिए। और तभी भगवान विष्णु जो कि अपने महल के अंदर थे, अपने भक्त जय विजय को बचाने के लिए और सनत कुमारों को दर्शन देने के लिए वहां पर प्रकट हो गए। असली में सनत कुमार की इच्छा थी भगवान के दर्शन करने की। देखिए यहाँ पर बड़े महत्वपूर्ण बात है, जब भक्त भगवान के दर्शन की इच्छा करता है तो भगवान अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान गीता में कह रहे हैं नाहम प्रकाश सर्वस्या योग माया समावृता। कोई भी अपनी योग्यता से भगवान को दर्शन नहीं कर सकता है। हाँ, अपनी हमारी योग्यता क्या है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति का नियमों का पालन करें, और तब भगवान प्रसन्न होकर हमें दर्शन देते हैं। तो भगवान सनत कुमार को दर्शन देने के लिए और विशेष रूप से अपने जय और विजय भक्तों पर कृपा करने के लिए वहां पर प्रकट हुए। और इन 4 कुमारों को बोला कि आपने अच्छा किया, इन मेरे दोनों द्वारपालों को डांटा, क्योंकि मेरे द्वारपाल होते हुए भी इन्होंने शारीरिक स्तर पर आपका दर्शन किया। इसके पीछे भी एक कथा है कि किस प्रकार से असली में जय विजय तो भगवान की अनुमति से ही गेट कीपर बन के खड़े थे कि कोई भी व्यक्ति वहां पर प्रवेश न करे, लेकिन असली भगवान की इच्छा थी कि जय विजय नीचे जाएं और असुर बने, और फिर मैं आऊं और इन असुरों को मारने के बहाने अनेक भक्तों का उद्धार करूं। ये भगवान की प्लानिंग थी, क्योंकि भगवान की धाम में जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। तो 4 कुमारों ने श्राप दिया कि आप जाकर असुर बन जाओ। तो भगवान ने बोला ठीक है, चिंता नहीं करो, 3 जन्म में तुम असुर बनोगे और फिर वापस मेरे धाम में आ जाओगे। तो पहला जन्म हुआ उनका हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का, फिर दूसरा जन्म हुआ उनका रावण और कुंभकर्ण का, और तीसरा जन्म हुआ उनका शिशुपाल और दंतवक्र का। और तीनों जन्मों में स्वयं भगवान ने आकर उनका उद्धार किया। तो यहां से ये नरसिंह भगवान के अवतार की कथा शुरू होती है। किस प्रकार से, तो सबसे पहले हिरण्याक्ष का वध हुआ था। जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर जमीन के अंदर चला गया था तो भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्याक्ष का वध कर दिए। हिरण्याक्ष का वध होने के बाद हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोधित हो गया कि मेरे भाई का वध कर दिया विष्णु ने, और वो विष्णु को मारने के लिए निकल पड़ा अपनी गदा लेकर। पूरे ब्रह्मांड में उसने चक्कर लगाया, लेकिन भगवान उसको कहीं दर्शन नहीं दिए, क्योंकि भगवान जानकर अप्रकट हो गए। और तब वो तपस्या करने निकल गया और उसने तपस्या की हजारों साल तक। इतना तपस्या किया कि उसके शरीर में मिट्टी की दीमक लग गई थी, खत्म हो गया था शरीर, केवल हड्डी हड्डी बची थी। और तब ब्रह्मा जी आते हैं, उसके वरदान मांगते हैं, तो बोलता है कि मेरे को वरदान दीजिए, ना मैं दिन में मरूं, ना रात को मरूं, ना पशु से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं। है इससे अनेक वरदान मांग लेता है, क्योंकि पहले वो वरदान मांगता है कि मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी मृत्यु भी निश्चित है। तो फिर ब्रह्मा जी से इस प्रकार से वरदान प्राप्त करके बड़ा खुश हो जाता है हिरण्यकशिपु। इधर पीछे क्या होता है, जब ब्रह्मा जी, जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया था
तो उसकी पत्नी जिसका नाम था कयादू, वो गर्भवती थी। तो इंद्र और देवता लोग कयादू को इस भावना से पकड़ के ले जाने लगते हैं कि इसके घर में भी असुर का बच्चा होगा तो ये भी असुर होगा, तो जब ये बच्चा उत्पन्न होगा तो इसको मार देंगे और स्त्री को वापस भेज देंगे। लेकिन रास्ते में नारद मुनि मिलते हैं और नारद मुनि कहते हैं कि नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए, भविष्य में बड़ा भगवान का भक्त बनेगा। और फिर नारद मुनि उनको अपने घर में लेकर आते हैं और कथा सुनाते हैं भगवान की। और हम देखते हैं कैसे कि गर्भ के अंदर भी बच्चा जब भगवान की कथा सुनता है तो जब वो बच्चा बड़ा होकर बाहर निकलता है माँ के गर्भ से, तो वो क्या बनता है? भगवान का एक महान भक्त बनता है। और फिर हम ये कथा सुन चुके हैं कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज भगवान की बचपन से भक्ति करते हैं, जिससे दुखी आकर हिरण्यकशिपु उसको मारने का प्रयत्न करता है। और मारने के अनेक प्रयत्न में जब विफल हो जाता है, पहाड़ से नीचे गिरता है, सांप को आगे डालता है, हाथी के पैर के नीचे कुचलता है, अग्नि में डालता है, जब नहीं मार पाता है प्रहलाद महाराज को, तो एक दिन वो बुलाता है प्रहलाद को और बोलता है कि हे प्रहलाद, तुम्हें मुझे डर नहीं लगता है? मेरा नाम सुनते ही पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है। तो प्रहलाद फिर कहते हैं कि जहां से तुम्हें बल मिल रहा है उन्हीं भगवान से मुझे ही बल आ रहा है सहन करने का। जैसे विष्णु का नाम सुनते हैं, हिरण्यकशिपु कहता है कहां है तेरे भगवान? और प्रहलाद कहता है कि मेरे भगवान तो हर जगह है। तो महल के अंदर एक खंबा था ऐसे। हिरण्यकशिपु कहता है ठीक है, मैं देखता हूं तेरे भगवान कहां है, मैं इस खंबे को तोड़ूंगा और देखता हूं तेरे भगवान इस खंबे के अंदर है कि नहीं। और तब क्या होता है? तब ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भागवतम में कि अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए है, सत्यम विधातु निज भृत्य वाक्यम, अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान क्या करते हैं? वहां से खंबे से निकल कर आते हैं, है? अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए। क्या भक्त ने क्या बोला था? कि भगवान है, और आकर नरसिंह देव का भयानक रूप धारण करते हैं। क्यों? सत्यम विधातु निज भृत्य वाक्य, अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए। कौन से भक्त की बात को सत्य करने के लिए? दो भक्त थे। एक तो प्रहलाद ने बोल दिया है कि खंबे के अंदर भी भगवान है, इस बात को सत्य करना है। और दूसरे किसकी बात को सत्य करना था? ब्रह्मा जी की बात को, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था हिरण्यकशिपु को कि ना पशु के रूप में आएंगे, ना मनुष्य के रूप में मरेगा, ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे। तो भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी की बात को भी सत्य करना है, क्योंकि ऐसा रूप धारण किया, ना जो मनुष्य का था, ना पशु का था, ना सुबह के समय, ना रात के समय। और फिर घर के दरवाजे पे लेकर आए और पहले हिरण्यकशिपु से बहुत युद्ध हुआ और फिर अंत में उसको अपने नाखूनों से उनका ओपन हार्ट सर्जरी कर दिया, ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के, और हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। तो ये कथा हमने सबने सुनी है। हम आज के इस सत्र में, इन 3 दिनों में, इसके आगे कथा सुनेंगे कि इसके बाद क्या होता है। तो श्रीमद् भागवतम में 8वें स्कंद में जब भगवान नरसिंह देव अपने इस उग्र रूप में प्रकट होते हैं तो सब लोग घबराए हुए हैं, सब लोग बड़े भयभीत हैं, क्योंकि भगवान का इतना भयंकर रूप कभी किसी ने देखा नहीं है। तो सब लोग बड़े चिंतित है कि कैसे भगवान को शांत किया जाए। भगवान को शांत करना चाहते हैं सब लोग, लेकिन भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवतम के ये 7वें स्कंद का 9वां अध्याय है, जहां पर इस कथा को हम शुरू करेंगे। तो उससे पहले एक बार नरसिंह भगवान का प्रणाम बोलते हैं। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय श्री नरसिंहा, श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय श्री नरसिंहा। प्रहलादेशे जय पद्मा मुख पद्म भृंगा, उग्रम वीरम महाविष्णु, ज्वलतम सर्वतोमुखा, नरसिंहम भीषणम भद्रा, मृत्यु मृत्यु नमामि हम। उग्रम वीरम महाविष्णु, ज्वलतम सर्वतोमुखा, नरसिंहम भीषणम भद्रम, मृत्यु मृत्यु नमामि हम। अब क्या हुआ है कि भगवान प्रकट हो गए हैं
सब लोग घबराए हुए हैं, सब लोग सोचे कैसे भगवान को शांत किया जाए। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 9वें अध्याय के पहले श्लोक से हम पढ़ते हैं। नारद मुनि कहते हैं, ब्रह्मा शिव बड़े बड़े देवताओं का साहस नहीं हो रहा था कि वो भगवान के सामने कैसे जाएं, क्योंकि वो अत्यंत क्रुद्ध थे। प्रभुपाद लिखते कि भगवान नरसिंह देव का रूप बड़ा फियरफुल है, भय वाला है, लेकिन वो भयानक रूप असली में भक्तों के भय को दूर करता है। और नरसिंह देव उस क्रोध के द्वारा जो भक्तों से द्वेष करते हैं उनको नष्ट करते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे भक्त किसी से द्वेष नहीं करता है, लेकिन जो भगवान और भक्तों के का अपमान करता है, अपराध करता है, उनसे भगवान भी द्वेष करते हैं और भगवान उनको क्रोध से नष्ट कर देते हैं। तो भगवान बड़े क्रोध में हैं, क्योंकि उनके भक्त प्रहलाद महाराज को बहुत कष्ट दिया गया था। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नरसिंह देव इतने क्रुद्ध थे कि ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े बड़े देवता और लक्ष्मी जी भी, जो कि भगवान की संगनी है, उनको संतुष्ट नहीं कर पाई। वहां पर उपस्थित अगले श्लोक में कहते हैं, साक्षात श्री प्रेषिता दैव दृष्टाता महत अद्भुतम अदृष्टा श्रुतपूर्वात्मसा नोपये शंकिता। सभी देवताओं ने फिर लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि आप तो भगवान की प्रिया हैं, उनके चरणों में रहती हैं, आप भगवान के सामने जाइए। लेकिन लक्ष्मी जी ने भी भगवान का ऐसा अद्भुत और असामान्य रूप कभी नहीं देखा था, अतएव वो उनके पास नहीं जा सकी। ब्रह्मांड पुराण में भी श्लोक आता है, अदृष्ट्वा श्रुतपूर्वतात् अन्य साधारण जनई नरसिंहम शक्ति तेव श्रीलोक मोहयान यो। सामान्य व्यक्ति के लिए नरसिंह देव के रूप में भगवान अदृष्ट और अद्भुत होते हैं, किंतु प्रहलाद महाराज जैसे भक्त के लिए भगवान का यह भयानक रूप किंचित भी असामान्य नहीं था। भगवान की कृपा से भक्त आसानी समझ आता है कि भगवान जिस भी रूप में चाहें उसमें से प्रकट हो सकते हैं। इससे पहले जब हिरण्याक्ष का वध करना था तो भगवान किस रूप में प्रकट हुए? वराह के रूप में। और भगवान वराह कहां से प्रकट हुए? ब्रह्मा जी की नाक में से। ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे कि अरे सारी पृथ्वी डूब रही है, कैसे इसका उद्धार होगा। ध्यान ध्यान में ब्रह्मा जी की नाक में से एक मटर के दाने जितना एक जीव निकला और बड़ा होते होते वो वराह बन गया। अभी नरसिंह देव कहां से निकले? खंबे से निकले। इससे पहले भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए हैं, मीन शरीरा, एक कच्छू के रूप में प्रकट हुए हैं। तो लोगों के लिए ये अद्भुत रूप है, लेकिन भगवान के भक्त लोग जानते हैं कि भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। अतः भगवान के भक्त कभी भी ऐसे रूपों से भयभीत नहीं होते। तो क्या हुआ जब देखा देवताओं ने कि लक्ष्मी जी भी उनको शांत नहीं कर पा रही हैं, तब ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ मिलकर क्या करते हैं? प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करते हैं। कहते प्रहलादम प्रेषयमास ब्रह्मा अवस्थान्तिके तात। तात मतलब हे मेरे प्रिय पुत्र, तात प्रश्यमेयोपि स्वपित्रे कुपितम प्रभु। ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद महाराज से अनुरोध किया। अनुरोध मतलब प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी कौन है? पूरी सृष्टि के स्वामी। प्रहलाद महाराज कौन है? 5 साल का बालक। पूरी सृष्टि का स्वामी ब्रह्मा 5 साल के बालक से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है कि हे मेरे प्रिय पुत्र, तुम नरसिंह देव के प्रिय हो और भगवान नरसिंह देव इस समय तुम्हारे पिता पर अत्यधिक क्रोधित हैं। तुम आगे जाकर भगवान को शांत करो। कहां ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि की रचना करने वाले हैं, कहां शिव जी जिनके नृत्य मास से पूरे संसार में प्रलय आ जाती है, लेकिन वो शिव, वो ब्रह्मा, वो बड़े बड़े देवी देवता नरसिंह भगवान के उग्र रूप को देखकर भयभीत है। और किसको भेज रहे हैं? छोटे से बालक प्रहलाद को। कह रहे जाओ जाओ, क्योंकि तुम्हारे कारण ही भगवान ये अद्भुत रूप लिया है और तुम्हारे पिता के ऊपर क्रोधित है, इसलिए तुम जाकर उनको शांत करो। महाराज कितने साल के थे? 5 साल के। नारद मुनि कहते हैं कि
हे राजा, नारद मुनि कथा सुना रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। कहते हैं यद्यपि महान भक्त प्रहलाद महाराज केवल छोटे से बालक थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी की बात मान ली। धीरे धीरे वो भगवान नरसिंह देव की ओर बढ़े और हाथ जोड़कर पृथ्वी पर गिरकर प्रहलाद महाराज ने उनको नमस्कार किया। बड़ा सुंदर श्लोक है। उपेत्तया भुवि कायेन ननाम कया देव कृपया परिलुप्त। नारद मुनि बहुत ही सुंदर श्लोक में कहते हैं, स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोकया देव कृपया परिलुप्ता उत्थापयात क्षीरदयादुकराम्बुजां कालाहि वित्रस्तधीनां कृताभयम्। जब नरसिंह भगवान ने देखा कि छोटे से बालक प्रहलाद महाराज उनके चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, तो वे अपने भक्त के प्रति अत्याधिक भाव विभोर उठे। विलोकया देव कृपया परिलुप्तः। विलोकया मतलब देखकर अपनी अहित की कृपा से भाव विभोर हो गए। ये वही नरसिंह भगवान हैं जो कि कुछ समय पहले हिरण्यकशिपु का वध कर आए हैं। तो भक्त भगवान के प्रति अपने भाव को समर्पित करता है और भगवान अपने भक्त के प्रति भाव को समर्पित करते हैं। बड़े प्रसन्न हो गए उनको देखकर और प्रहलाद को उन्होंने उठाया। उत्थापया, प्रहलाद को उठाते हुए उन्होंने अपना कर कमल उस बालक के सर पर रख दिया। ये शब्द है कर कमल बड़ा महत्वपूर्ण है। हम क्या कहते हैं, तव कर कमल वरेण खाम अद्भुत श्रृंगाम दालिता हिरण्यकशी। ये वही कर कमल हैं जिनके द्वारा भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु की छाती को चीर दिया था। अब वही कर कमल प्रहलाद महाराज के सर पर है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान असुरों के लिए वज्र के समान कठोर हैं और भक्तों के लिए कमल के फूल के समान कोमल हैं। जैसे ही भगवान ने अपना हाथ उस बालक के सर पर रखा तो उनके हाथों के स्पर्श से प्रहलाद महाराज का सारा भय दूर हो गया। लिख रहे हैं उनका हाथ उनके समस्त भक्तों को अभय दान देने वाला है। इसी प्रकार की कथा हम सुनते हैं। जब अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेने के लिए आते हैं मथुरा में, तो ये विचार कर रहे हैं कि जैसे ही भगवान का दर्शन करूंगा और भगवान को प्रणाम करूंगा तो भगवान मुझे अपने हाथों से उठाएंगे और अपने हाथों को मेरे सर पर रखेंगे और जब वो मुझे कहेंगे हे अक्रूर, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कृत अभयाम, भगवान के जो हस्त कमल हैं वो भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। प्रभुपाद लिखते हैं जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए तो सारे भक्त निर्भय हो गए। हम गाते ना, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंदरे। शास्त्र तो कहता है यह नाम विहेति, भगवान तो क्या, भगवान का जो नाम भी लेता है साक्षात भय भी उसे दूर होता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम सबके जीवन में चार चीजें मुख्य रूप से हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति निर्भय होने का प्रयास कर रहा है और उसका एकमात्र साधन है अपने जीवन में कृष्ण को लाना। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे पुत्र है अपने पिता की उपस्थिति में निर्भय होता है, चाहे वो कितनी भयानक स्थिति में हो। और ये पिता कोई साधारण पिता नहीं है, स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण है, सर्वशक्तिमान है। भगवान कह रहे अहम सर्वस्य प्रभो सर्वपता सर्वभूते। तो वो भगवान जो कि सर्वशक्तिवान है, पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, उनकी उपस्थिति में उनके कर कमल का स्पर्श पाकर प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से भय से मुक्त हो गए। बड़ा महत्वपूर्ण बात है, ये श्लोक हमें समझना चाहिए। भगवान के जो हाथ हैं वो अभय प्रदान करने वाले हैं। भगवान के हाथ, भगवान का चरण, भगवान का नाम, भगवान का सब कुछ भक्तों के मन से अभय को दूर करके उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता है। आगे कहते हैं इस प्रकार स तत्कर स्पर्श दुता अखिला शुभ। भगवान नरसिंह देव का स्पर्श पाकर प्रहलाद महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। उनकी समस्त भौतिक कलमश और इच्छाएं धुल गई। ऐसे तो प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन इसके माध्यम से दिखाया जा रहा है कि भगवान के स्पर्श में आने से सब प्रकार के भौतिक जो अनर्थ है वो दूर हो जाते हैं। वे दिव्य पद को प्राप्त हो गए और उनके शरीर में
आनंद के सारे लक्षण प्रकट हो गए। तो कहा एक तरफ उन्हीं हाथों से हिरण्यकशिपु की मृत्यु प्राप्त हुई थी, और यहाँ पर उन हाथों का स्पर्श पाते हुए प्रहलाद महाराज को दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है। जैसे कि प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैं तो असुर परिवार में जन्म हुआ हूँ, ब्रह्मा शिव जैसे लोग भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते हैं, तो मेरी क्या योग्यता है। जैसे हम भगवान कृष्ण लीला में देखते हैं, जो नाग पत्नियां हैं वो भी इसी तरह की स्तुति कर रही हैं कि जिन चरणों का स्पर्श प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अनेक तपस्याएं करते हैं, उन चरणों का स्पर्श आज हमारे पति कालिया को बिना किसी योग्यता के प्राप्त हो रहा है। तो नरसिंह देव के हाथों का स्पर्श पाकर प्रहलाद महाराज के हृदय में, शरीर में आनंद रोमांच उत्पन्न हुआ। उनका हृदय प्रेम से पूरित हो उठा, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को बंदी बना लिया। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान के दो दिव्य गुणों का वर्णन किया गया है, अभिज्ञ और सुराट। भगवान सब कुछ जानते हैं और भगवान स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान को जीत नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति भगवान को बांध नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर हम सुन रहे हैं कि प्रहलाद महाराज ने अपने प्रेम भक्ति से अपने हृदय में भगवान को बंदी बना लिया। जैसे हम बिलमंगल दास ठाकुर की कथा में सुनते हैं कि एक बार बिलमंगल ठाकुर जो कि अंधे हो गए थे, तो वो चलते चलते गड्ढे में गिर गए और भजन कर रहे थे, तो स्वयं भगवान कृष्ण बाल रूप में आए, उनको हाथ पकड़ कर निकाला और छोड़कर जाने लगे। और तब बिलमंगल ठाकुर ने, कहाँ जा रहे हो, निकल गए थे। तो बोला, ठीक है तुम मेरा हाथ छोड़कर जा रहे हो, लेकिन अगर तुम मेरे हृदय से निकल के दिखाओगे तो मैं जानूंगा। तो भक्त अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। हाँ, तो भगवान का दर्शन करके, स्पर्श पाकर उनका हृदय प्रेम से पूरित उठा, आंखों में आंसू आ गए। जैसे हम भगवान के नाम के बारे में चर्चा करते हैं ना, नयनम ग्लदुश्रधारया वदनम गदगद हृदया गिरा। उनका आंखों में आंसू आ गए, उनका शरीर रोमांचित हो गया। जैसे जब ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन किया और भगवान ने अपने शंख को स्पर्श किया उनके कंठ से, तो एकदम उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, प्रेम आ गया उनके हृदय में, आंखों से आंसू आ गए और हृदय में कृष्ण को धारण किया। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भक्ति में लगा हुआ है वो सब प्रकार के गुणों से, प्रभाव से मुक्त हो जाता है। और इस बात से पता चलता है कि चाहे प्रहलाद महाराज असुर कुल में उत्पन्न हुए थे और उनके रगों में आसुरी रक्त प्रवाहित हो रहा था, किंतु भक्त के दिव्य पद के कारण उनके सारे भौतिक शरीर कलमश दूर हो गए और आत्मपद के ऐसे अवरोध उन्हें प्रगति करने में नहीं रोक सके, क्योंकि अब वे भगवान का प्रत्यक्ष संपर्क में थे। कहने का मतलब है कि जब प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के महल में थे, तो चाहे वो भगवान की भक्ति कर रहे थे, लेकिन वो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाए थे। अब भगवान का दर्शन करने से वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए हैं और उनके हृदय में स्वयं भगवान स्थित हो गए हैं। अगले श्लोक में नारद मुनि कहते हैं, अब प्रहलाद महाराज अपने पूरे मन को एकाग्र करके, यहाँ पर बड़ा सुंदर शब्द आया है, प्रेम गदगदया वाचा, पूर्ण समाधि में, पूर्ण मनोयोग में अपने मन और दृष्टि को भगवान नरसिंह देव पर स्थिर कर दिया। उन्होंने देख रहे हैं भगवान के सुंदर रूप को, जिस रूप का दर्शन करने के लिए सब घबरा रहे थे, प्रहलाद महाराज बड़े प्रेम से उनका दर्शन कर रहे हैं, अपने नेत्रों को उनके ऊपर स्थिर कर दिया और तब वे स्थिर मन से अवरुद्ध वाणी से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने लगे। हृदय इक्षणा, हृदय और दृष्टि से देख रहे थे लगातार, और तब नया भगवान पर पूर्ण से समर्पित थे। उनके हृदय में उनके प्रेम गदगदया, और यहाँ मुक्त शब्द क्या, एकाग्र मनसा, भगवान के चरण कमलों पर अपने मन को एकाग्र किया हुआ था। जब भगवान की कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तुम्हारा मन एकाग्र होना चाहिए। जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं ना, विषात्मिका बुद्धि एकाह कुरुनंदना, ये नहीं कि नाम जब कर रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, उधर भी सोच रहे हैं, यह भी चिंता है कि नीचे क्या हो रहा है। एकाग्र मन, फोकस ऑन कृष्ण। बाबा लिख रहे हैं, पूरे ध्यान पूर्वक स्थिर होकर सुसमाहिता, जैसे कि भागवतम के 12वें स्कंद के श्लोक को कोट करते हुए प्रभुपाद कह रहे हैं, योगी लोग हैं वो ध्यान अवस्थिता मद गतेन मनसा
पश्यन्ति यम योगिना, जो बड़े बड़े योगी हैं वो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके और पश्यन्ति, उनको देख पाते हैं। इसको समाधि कहते हैं, जिस स्थिति को प्रहलाद महाराज पहले ही प्राप्त कर चुके थे। उनका मन और उनका ध्यान पूर्ण रूप से आध्यात्म में लगा हुआ था। और फिर प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह के सामने अपनी प्रार्थनाएं अर्पण करना शुरू करते हैं। तो आने वाले इन 3 दिनों में हम विशेष रूप से प्रहलाद महाराज की इन दिव्य प्रार्थनाओं को सुनेंगे और इन प्रार्थनाओं के बदले में किस प्रकार से नरसिंहदेव उनको अपना आशीर्वाद देते हैं उसका विश्लेषण करेंगे। श्री प्रहलाद उवाच ब्रह्मादय असुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा, कहते हैं कि असुर परिवार में जन्म लेने के कारण ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त प्रार्थना कर सकूं। तो प्रार्थना करने से पहले वो अपनी अयोग्यता को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा गुण है भक्त का। वो कह रहे हैं कि मेरा जन्म तो असुर परिवार में हुआ है, असुर गणा। वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी लोग हैं, जो ब्रह्मा हैं, शिव जी हैं, वो सुरगणा हैं, वो सब देवता हैं। तो जब ब्रह्मा जी, देवी देवता, समस्त मुनिगण अपनी उत्तम उत्तम वाणी से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए, तो भला फिर मेरे विषय में क्या कहा जाए, मैं तो बिल्कुल ही अयोग्य हूं। कहाँ ये लोग सतोगुणी व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं, और कहाँ मैं। देखिए, भक्त वास्तविक शुद्ध भक्त प्रभुपाद लिखते हैं, एक पूर्ण योग्य वैष्णव भगवान की प्रार्थना करते समय अपने आप को अत्यंत तुच्छ मानता है। प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, महाजन हैं। देखिए, ब्रह्मा जी महाजन हैं, सबसे सीनियर मोस्ट महाजन ब्रह्मा जी हैं। सबसे जूनियर मोस्ट महाजन अगर उम्र से देखा जाए तो प्रहलाद महाराज हैं, एज वाइज। लेकिन यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जब सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कैसे प्रसन्न कर पाऊंगा। ये उनकी विनम्रता है, अपने आप को तुच्छ माना। जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्णदास कविराज चैतन्य महा उनकी लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं, जगाई माधाई हेतु मुई से पापिष्ट, पुरीशे रकीटा हित मुई से लभिष्ट। कहते हैं कि मैं तो विष्ठा में पड़े हुए एक कीड़े के समान, मैं तो जगाई और मधाई से भी गिरा हुआ व्यक्ति हूं। शुद्ध वैष्णव अपने विषय में सदा ऐसा ही सोचता है। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज अत्यंत शुद्ध उच्च वैष्णव थे, किंतु अपने आप को भगवान की प्रार्थना के लिए परम अयोग्य समझ रहे थे। तो ये में बात समझनी चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए सबसे बड़ी योग्यता है अपने आप को अयोग्य मानना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हमें महाजनों येन गथा सुपंथा, प्रत्येक शुद्ध वैष्णव को इसी तरह सोचना चाहिए। उसे अपनी वैष्णव योग्यताओं का वृथा गर्व नहीं होना चाहिए। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, तृणादपि सुनिचेना धरोरपि सहिष्णुना, अपने को पगडंडी के तिनके से भी तुच्छ माने और विनीत भाव से रहे। विनीत हुए बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है। तो प्रहलाद महाराज प्रार्थना करने से पहले बड़ा विनम्र होकर बोल रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी और बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवता आपकी स्तुति नहीं कर पाते हैं, तो मैं कैसे करने में योग्य हूं। वो कहते हैं, मन्ये धनाभि जन रूप तपसुतौजा, बड़ी मुख्य बात करें। कहते हैं, भले ही मनुष्य के पास संपत्ति, राजसी परिवार, सौंदर्य, तपस्या, शिक्षा, दक्षता, कांति, प्रभाव, शारीरिक शक्ति, बुद्धि, योग शक्ति क्यों ना हो, ये सारी भौतिक सुविधाएं क्यों ना हो, किंतु मेरी समझ में इन सारी योग्यताओं से कोई भी व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। बड़े आश्चर्य की बात है, पूरे संसार के लोग इन सारी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास संपत्ति आ जाए, हम सुंदर बन जाएं, हमारे पास बुद्धि हो, हम तपस्या कर लें, हमारे पास शारीरिक शक्ति हो। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, इन सब से भगवान को प्रसन्न नहीं किया सकता। कोई प्रश्न कह सकता है कि क्यों, इन सब से भगवान को प्रसन्न क्यों नहीं किया सकता? तो हम सुनते हैं कि भगवान क्या है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है। भगवान के अंदर सारे ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। भगवान सबसे सुंदर हैं, भगवान सबसे शक्तिशाली हैं, भगवान सबसे धनी हैं, भगवान सबसे वैरागी हैं, तपस्वी हैं। तो जिसके पास ये सारे गुण हैं, इस समुद्र में यदि आप 4 बूंद पानी डाल दोगे तो उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला।
इस संसार में यदि हम किसी को कुछ देते हैं तो प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसके पास हो सकता है उस चीज का अभाव हो। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान संपत्ति, सौंदर्य, तपस्या, शिक्षा, बुद्धि से प्रसन्न नहीं होते। जैसे राजा रघुगढ़ को उपदेश देते हुए जड़ भरत भी कह रहे हैं, न छंदा न तपसा न चेजया, तपस्या से, पूजा से और ज्ञान से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? किंतु भक्ति से वे ऐसा कर सकता है। मतलब भक्त भगवान को अपनी अनन्य भक्ति से प्रसन्न कर सकता है। और अपनी बात को साबित करने के लिए वो एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहे हैं कि गजेंद्र ने भी ऐसा किया और इस तरह भगवान उससे प्रसन्न हो गए। तो हम सब जानते हैं गजेंद्र की बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि किस प्रकार गजेंद्र, जो कि हाथी के शरीर में था, मनुष्य भी नहीं था, लेकिन पूर्व जन्म की भक्ति का स्मरण करके, भगवद गीता के उस बात को स्मरण करते हुए कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसने भगवान को एक सुंदर पुष्प अर्पण किया और भगवान उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं नीचे आए हरि के रूप में। भगवान चाहते तो अपना सुदर्शन चक्र ऊपर से भेज सकते थे, लेकिन भगवान स्वयं आए और उन्हें रक्षा की। भगवान प्रसन्न हुए उनसे। भगवत में बड़ी सुंदर कथा आती है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भौतिक योग्यताओं से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। जैसा कि भगवत में स्वयं कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानन्ति, केवल भगवान की भक्ति से ही भगवान को प्रसन्न कर सकता है। हम भक्ता पराधीनो, भक्तों के प्रेम वश भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। जब तक भगवान भक्त की सेवा से प्रसन्न नहीं हो जाते तब तक वे अपने को प्रकट भी नहीं करते। ना हम प्रकाश सर्वस्या योग माया स्वमता, तो चिंतन करने से, योग्यताओं से कोई भगवान के पास नहीं जा सकता, केवल शुद्ध भक्ति से। इसलिए शास्त्रों में क्या बताया गया है, भक्ति के सामने शुद्ध बोला गया है कि जो भगवान की शुद्ध भक्ति है वो कृष्ण आकर्षणीय है। वो भगवान कृष्ण जो कि सर्व आकर्षक है, उनको भी आकर्षित करने वाली है भगवान की भक्ति। उसके बाद अगले श्लोक में कहते हैं कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर ब्राह्मण की 12 योग्यताएं भी क्यों ना हो, यहाँ 12 योग्यताओं का वर्णन किया कि ब्राह्मण के अंदर ये गुण होते हैं, इंद्रियों का निग्रह करता है, सत्यभाषी होता है, धर्म का पालन करता है, सहिष्णु होता है, बुद्धिमान होता है, यज्ञ करता है, दान देता है, वेदों का अध्ययन करता है, ईर्ष्या से रहित होता है। ये सब ब्राह्मण के गुण हैं। लेकिन कह रहे हैं यदि किसी के अंदर ब्राह्मण की 12 योग्यताएं भी क्यों ना हो, लेकिन यदि वो भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमलों से विमुख है, ब्राह्मण है लेकिन भक्त नहीं है, तो वे उस चांडाल भक्त से भी अधम है जिसने अपना सर्वस्व मन वचन कर्म संपत्ति और जीवन भगवान को अर्पित कर दिया है। प्रहलाद महाराज कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप केवल भक्तों के द्वारा ही प्रसन्न होते हो। यहां तक कि कोई 12 गुणों से संपन्न ब्राह्मण भी है, यदि वो आपकी भक्ति नहीं कर रहा है, आपके चरण कमलों का शरण आश्रय नहीं प्राप्त किया है, तो दूसरी जो चांडाल भक्त है वो श्रेष्ठ है और ये ब्राह्मण उससे अधम है। चैतन्य चरित्र में क्या बोला गया है, मुचि होए सुचि यदि कृष्ण भजे। जो चंडाल व्यक्ति है वो भी यदि कृष्ण भजन करता है तो वो शुद्ध बन जाता है। और सुचि होए मुचि, यदि ब्राह्मण है तो कृष्ण तजे, यदि कृष्ण को छोड़ देता है तो वो अधम योनि में आता है। तो जो चांडाल, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई ब्राह्मण है क्षत्रिय है, जैसे महाप्रभु कह रहे ना, किवा विप्रा किवा न्यासी, शूद्र क्यों न हुए, कोई शूद्र भी क्यों नहीं है, लेकिन यदि कृष्ण को तत्व से जानता है तो गुरु बनने योग्य है। तो जिसने अपना मन वाणी कर्म संपत्ति भगवान को अर्पण किया है तो भगवान का शुद्ध भक्त है, तो भगवान को अधिक प्रिय है। ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो भक्त केवल स्वयं ही नहीं बल्कि अपने सारे परिवार को भी पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथाकथित ब्राह्मण अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर सकता। प्रॉपर लिखते कई बार लोग बड़ा अहंकार करते कि हम ब्राह्मण हैं, अपने 2 रुपए का जनेऊ निकाल के दिखाएंगे कि अपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। लेकिन अगर उनके अंदर वैष्णवता नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है, तो वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। जैसे मैंने कथा सुनाई थी किस प्रकार से एक बार भक्तों ठाकुर जी के पास ये निमंत्रण आया था कि डिबेट थी ब्राह्मण और वैष्णव में कौन श्रेष्ठ है। उनको जाना था लेकिन वो बीमार पड़ गए और तब उन्होंने अपने छोटे से पुत्र जो कि भक्तिजान जी थे, मतलब जो विमला प्रसाद थे, उनको भेजा। तो पहले तो जाकर उन्होंने ब्राह्मणों का बड़ा गुणगान गाया, ब्राह्मण लोग बड़े प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने
वैष्णव गुणगान शुरू करना किया और बताया किस प्रकार से वैष्णव के अंदर सारे ब्राह्मण के गुण होते हैं, लेकिन ब्राह्मण के अंदर वैष्णव के गुण नहीं होते हैं। तो इस बात से हमें समझना चाहिए कि हमें वैष्णव बनने का ज्यादा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव अपने पूरे परिवार को शुरू कर सकता है। पापा जी श्लोक कोट कर रहे हैं, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जप तप अप्राणस्य मंडनम लोक रंजन। बड़ा फेमस श्लोक है ये। यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य जैसे उच्च कुल में उत्पन्न होता है, किंतु यदि ये भगवत भक्त नहीं है, तो उसके ब्राह्मण क्षत्रिय या वैष्णव के सारे गुण व्यर्थ हैं। कैसे व्यर्थ हैं? मंडलम लोकरंजनम, जैसे कि एक शरीर, मृतक शरीर पर, शव के ऊपर अलंकरण किया गया हो, डेड बॉडी के अगर गहने से जाएंगे तो बेकार है ना। तो इसी प्रकार यदि कोई भक्त नहीं है, तो उसके सारे ब्राह्मण के गुण, क्षत्रिय गुण, वैष्णव के गुण सब बेकार हैं, व्यर्थ हैं। इसलिए भक्त बनना बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रहलाद महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि अधम चंडाल परिवार में जन्मा भक्त भी ऐसे ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है जो केवल जाति से ब्राह्मण है। भगवान कह रहे हैं ना, जो पूर्ण भक्ति में लगा हुआ है, भाम चाहे विचारिणे भक्ति योगे न सेवता, वो क्या मुझे प्राप्त कर सकता है। बाबा ये अपना उदाहरण दे रहे हैं इस्कॉन का, किस प्रकार से कृष्ण भक्ति का जो आंदोलन है वो अमेरिकन यूरोपीय भक्तों को भी ब्राह्मण बनाने का प्रयास कर रहा है, और जो दूसरे तथाकथित ब्राह्मण है वो उनसे ईर्ष्या करते हैं। उस ईर्ष्या के उत्तर में प्रहलाद महाराज का ये श्लोक है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर अपने पद पर गर्व कर रहे हैं, लेकिन भक्त नहीं है, वो अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर सकते, परिवार की तो बात क्या है। और जो चंडाल है वो सबको शुद्ध करने के योग्य है। इसके बाद आगे कहते हैं वो, अब बड़ा महत्वपूर्ण लगे, नैवात्मनम प्रभुरभ्यम निज लाभ पूर्णो, निज लाभ पूर्णो। कहते हैं भगवान तो सदैव आत्मतुष्ट रहते हैं। भगवान का एक नाम है ना आत्माराम। भगवान को हमारे से कुछ भी नहीं चाहिए। अतएव जब उन्हें कोई भेंट अर्पित की जाती है, तो भगवत कृपा से वे भेंट भक्त के लाभ के लिए होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम भगवान की कुछ सेवा करेंगे तो भगवान को कुछ फायदा होगा, भगवान को भोग अर्पण करेंगे, भगवान भूखे रह जाएंगे नहीं तो। यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, भगवान आत्माराम है, आत्मसंतुष्ट है। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो जब कोई सेवा करता है तो उसमें सेवा करने वाले का लाभ है, क्योंकि भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। उदाहरण के लिए, किसी का मुख सज्जित हो तो दर्पण में उसके मुख का प्रतिबिंब भी सज्जित होता है। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति अपने को डेकोरेट करेगा तो उसकी जो परछाई है वो अपने आप सज्जित हो जाएगी। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो अल्टीमेटली जो हम उनकी परछाई के रूप में हमारे को लाभ मिलने वाला है। भगवान पूर्ण है। पापा लिख रहे हैं कि श्रवण, कीर्तन इत्यादि द्वारा भगवान का यशोगान भगवान के लाभ के लिए नहीं है, ये भक्त के लाभ के लिए है। भगवान तो सदैव महिमामान है, चाहे भक्त महिमा गान करे या ना करे। तो हम नरसिंह भगवान की कथा करें ना करें, नरसिंह भगवान का गुणगान पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है, लेकिन यदि भक्त भगवान का महिमा गान करता है तो भक्त स्वयं ही स्वतः यशस्वी बन जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम कोई भगवान के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, रादर भगवान हमारी सेवा को स्वीकार कर कर हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। देखिए ना, हम इस शरीर से क्या भगवान की सेवा कर सकते हैं? हमारे शरीर में है क्या? कफ पित्त वायु का गंदगी का ये शरीर है, सिर्फ एक थैले को बांध दिया गया है। और भगवान के धाम में तो चिंतामणि धाम है, जहां पर चिन्मय शरीर से करोड़ों लोग उनकी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके मुकाबले में भगवान को हमारी सेवा करने के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, लिख रहे हैं कि अपनी कृपा से क्या करते हैं, करुणो योग, अपनी कृपा से भगवान अज्ञानी व्यक्ति पर इतने दयालु हैं कि वो उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो हमारे अहंकार को, दम को दूर रखना चाहिए। हमारी योग्यता क्या है? जो भगवान ने दिया है उसको हमने भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो ये हमारे लिए भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा है। मूल व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य होता है ना जब कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। कुछ मूर्ख कहते हैं ऐसी मांग करना तो अच्छी बात नहीं है,
जैसे भगवान गीता भी कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तो मुझे ये दो वो दो। भगवान दूसरे श्लोक में कह रहे हैं यत करो ये जनासी, जो भी तुम करते हो मुझे अर्पण करो। तो लोग सोचेंगे अरे भगवान तो पूरी सृष्टि के मालिक है, भगवान क्यों मांग रहे हैं? हाँ? लेकिन जो व्यक्ति भगवान से को प्रत्येक वस्तु अर्पित नहीं करता तो उसको धूर्त तो बोला गया है, ना माम दुष्कृत मुड़ा, क्योंकि सारी संपत्ति भगवान की है। तो भगवान कृष्ण स्वयं पूर्ण है, लेकिन वो बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए उनसे सेवा को स्वीकार करते हैं। इसलिए सारांश का अर्थ क्या है कि जितना हम अधिक कृष्ण भक्ति में लगते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, उतना ही हम अधिक लाभ उठाते हैं। वी आर द बेनिफिशियरीज। कृष्ण को हमसे किसी प्रकार की सेवा करने की, स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो हम जब भगवान की सेवा करने लगते हैं तो हमारे अंदर ये कभी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम भगवान के बहुत बड़े सेवक हैं, या अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो भगवान की सेवा नहीं होगी। प्रहलाद महाराज क्लियर कह रहे हैं कि भगवान आत्मतुष्ट हैं और जो सेवा करने वाला उसका लाभ है, क्योंकि भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद स्तुति करते हुए प्रहलाद महाराज सोच रहे हैं कि मैं तो असुर हूं, कुल में जन्म लिया हूं, तो मेरे पास तो पर्याप्त बुद्धि भी नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं आकाश का। कोई मच्छर है वो 10 मीटर उड़ सकता है, कोई पक्षी है वो 100 मीटर उड़ सकता है, कोई बाज है वो 1000 मीटर उड़ सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति आकाश को पार नहीं कर सकता है। तो ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से, शिव जी अपने 5 मुखों से, अनंत शेष अपने अनंत मुखों से, अनंत जन्मों से भगवान की स्तुति गान गान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जहां तक मेरी बुद्धि जाती है मैं वहां तक प्रयास करूंगा। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हर भक्त को भगवान ने कुछ योग्यता दी है, हमें कंपटीशन नहीं करना है। जो भगवान ने हमें बुद्धि शक्ति दी है उसके अनुसार हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। कह रहे हैं कि यद्यपि मैंने असुर कुल में जन्म लिया, बार बार प्रहलाद महाराज अपनी अयोग्यता को आगे ला रहे हैं, और यही बात जो है भगवान को प्रसन्न करती है। प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, पर वो कह रहे मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे हम गीता का पाठ करते हैं, भागवतम का पाठ करते हैं, नाम लेते हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं है, बट गीता भागवतम का पाठ करने से, हरे कृष्ण मंत्र का नाम लेने से हम अपनी शुद्धि कर रहे हैं, हमारा कल्याण हो रहा है। भगवान का तो गुणगान जो करेंगे सीमित बुद्धि से वो करेंगे, तो असली में हम अपने परम कल्याण के लिए ये सब कुछ करें। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, हमें समझना चाहिए, इसमें हमारा कल्याण है। प्रहलाद महाराज संदेश दे रहे हैं कि भगवान की सेवा करना, भगवान का गुणगान करना जीव के कल्याण के लिए, और उसकी सीमाएं हैं। जीव कितना, जैसे प्रभु कहते हैं कि सागर की तुलना देते हैं कि सागर में अनंत लहरें हैं, इसी तरह भगवान के अनंत गुण हैं। तो हम अपनी सीमित बुद्धि से कितना भगवान का गुणगान कर लेंगे। इसलिए ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहां पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जहां तक मेरी बुद्धि जाती है मैं अपने पूरे प्रयास से भगवान की प्रार्थना करूंगा। जो भी व्यक्ति अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने को बाध्य हुआ है, वे भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है यदि वे भगवान की प्रार्थना करे और उनके यश का श्रवण करे। बाबा लिखते हैं ये स्पष्ट है कि भक्त को उच्च कुल में जन्म लेने, धनी होने, राजश्री परिवार या सुंदर होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी गुण भक्ति में नहीं लगा सकता। उसे तो भक्ति में एक ही अनुभव होना चाहिए कि ईश्वर महान है और मैं अत्यंत लघु हूं, अतः मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान के लिए प्रार्थना करूं। और जैसा कि भगवान कहते हैं कि भक्ति के द्वारा ही मनुष्य जान सकता है। तो प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, ब्रह्मा आदि सारे देवता आपके निष्ठावान दास हैं, क्योंकि वे दिव्य पद पर स्थित हैं, अतः वे हमारी तरह नहीं है। इस भयानक रूप में आपका प्राकट्य
स्वांत सुख के लिए आपकी लीला है। ऐसा अवतार सदा ही ब्रह्मांड की रक्षा और सुधार के लिए है। तो प्रहलाद महाराज फिर अपने आप को तुच्छ मानते हुए कह रहे हैं कि जो आपने ये अद्भुत रूप धारण किया है, ये असली में ये जो रूप है, ये आपकी लीला है और ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है, उनके सुधार के लिए है। ब्रह्मा जी, बाकी सभी देवी देवता आपके इस पद के बारे में परिचित हैं। प्रहलाद महाराज ये कहना चाह रहे थे कि उनके पिता और उनके परिवार के अन्य सदस्य अत्यंत अभागे थे, क्योंकि वे सभी असुर थे, जबकि भगवान के भक्त जैसे ब्रह्मा जी आदि उनके आदेशों का पालन करने के लिए सदैव भाग्यशाली रहते हैं। आगे कहते हैं प्रहलाद महाराज, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। अतएव हे नरसिंह भगवान, आप कृपा करके अपना क्रोध त्याग दें, क्योंकि मेरा पिता महाअसुर हिरण्यकशिपु अब मारा जा चुका है। क्योंकि साधु पुरुष भी सांप या बिच्छू के मारे जाने पर प्रसन्न होते हैं, अतएव इस असुर की मृत्यु से सारे लोगों को परम संतोष हुआ है। अब वे अपने सुख के प्रति आश्वस्त हैं और भय से मुक्त होने के लिए आपके इस कल्याणप्रद अवतार का सदैव स्मरण करेंगे। अब भगवान को प्रणाम करके और सबसे पहले प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप शांत हो जाइए, आप क्रोध को त्याग दीजिए और आपका जो ये सुंदर रूप है, सुंदर अवतार है, इसका स्मरण अब सारे लोग स्मरण करेंगे। प्रभा लिखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात इस श्लोक में क्या है कि यद्यपि साधु पुरुष किसी से ईर्ष्या नहीं करते, फिर भी जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं जैसे हिरण्यकशिपु, उनके नष्ट होने पर वो सुखी होते हैं। आगे लिखते हैं प्रहलाद महाराज, हे भगवान, हे अजीत भगवान, मुझे आपके भयानक रूप से, ना ही आपके सूर्य के समान आंखों से, ना टेढ़ी भौं से डर लगता है। मेरे को किसी से भय नहीं लगता। कह रहे हैं मैं आपके दांतों से, खून से सजी गर्दन से नहीं डर रहा हूं, मैं किसी भी चीज से नहीं डरता हूं, ना मैं आपके नाखूनों से भयभीत हूं जो आपके शस्त्रों को मारने वाले हैं। मैं तो केवल एक ही से डरता हूं। क्या डर है वो मेरे को? कि मैं अपने कर्मों के कारण असुरों की संगति में आ पड़ा हूं, अतएव मैं इस संसार में अपनी जीवन दशा से अत्याधिक भयभीत हूं। वे क्षण कब आएगा जब आप मुझे उन चरण कमलों की शरण में बुला लेंगे जो बद्ध जीवन से मोक्ष के चरम लक्ष्य हैं। बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, हे पतितों का उद्धार करने वाले, मुझे और कोई डर नहीं है, बस मेरा एक ही डर है कि मैं अपने कर्मों के कारण असुरों के संगति में आ गया हूं और इसलिए इस भयानक संसार में फंसा हुआ हूं। वो दिन कब आएगा जब आप मुझे अपने चरण कमलों की शरण में बुलाएंगे। प्रहलाद महाराज तो ऑलरेडी हिरण्यकशिपु के चरणों की शरण बैठे हैं, लेकिन वो हम सब के लिए कह रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जब हम बद्ध जीवन के मोक्ष से चरम लक्ष्य प्राप्त करेंगे। प्रभु लिखते हैं कि सबसे बड़ा जो भय है वो ये है इस संसार के कष्टमय को। तो भगवान क्या है? भक्त वत्सल हैं, कृपण वत्सल हैं। भक्त वत्सल मतलब भक्तों पर दया करते हैं, कृपण वत्सल मतलब बद्ध जीवों पर दया करते हैं। इसलिए भगवान आकर उनको उद्धार करते हैं। प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, कहते हैं प्रिय और अप्रिय परिस्थितियों के संयोग से और उनसे बिछड़ने के कारण मनुष्य स्वर्ग या नरक लोकों में अत्यंत शोचनीय स्थिति को प्राप्त होता है, मानो संताप की अग्नि में जल रहा हो। यद्यपि इस दुखमय जीवन से निकलने की अनेक औषधियां हैं, किंतु भौतिक जगत में ये औषधियां दुख से भी अधिक कष्टदायक है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इस संसार में बहुत कष्ट है, दुखालयम है, चाहे वो स्वर्ग में हो चाहे नरक में। जैसे भगवान भी कह रहे हैं ना, आ ब्रह्मा भुवनांगो लोका पुनर्जन्म, चाहे किसी भी लोक में चले जाएं, जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापे कष्ट है। और वो कह रहे हैं इस दुखमय जीवन से निकलने के लिए
आदमी कई प्रकार के प्रयास करता है, कई औषधियां हैं, लेकिन जितने ही औषधियां हैं वो दुख से भी ज्यादा कष्टकारी है। मतलब द मेडिसिन इज मोर पेनफुल देन द डिजीज इटसेल्फ। मतलब एक तो हमें संसार में कष्ट मिल रहा है, ऊपर से कष्टों से मुक्त होने के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो ज्यादा कष्ट में है। समझिए गर्मी है तो गर्मी तो कष्ट दे रही है, अब गर्मी को दूर करने के लिए जो आपको एसी लगाना है, वो एसी खरीदने के लिए और उसका बिल पूरा करने के लिए जो आपको 12 घंटे गर्मी में काम करना पड़ेगा वो ज्यादा कष्ट में है। कहने का मतलब है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि असली में हर आदमी अज्ञानतावश संसार की अग्नि में जल रहा है, ये सोचकर कि वो संसार के कष्टों को दूर करेगा, और वो कष्ट बढ़ रहा है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं, संसार विषानले दिवा निशा हिया जले जुड़ाई तेना केन उपाय। कि संसार की अग्नि में दिन रात जल रहा है लेकिन कोई भी उपाय नहीं ढूंढ रहा है, कोई उपाय नहीं मिल रहा उसको। कह रहे यद्यपि इस दुखमय जीवन से निकलने की अनेक औषधियां हैं, किंतु भौतिक जगत में ये औषधियां दुखों से भी अधिक कष्टकारक हैं। और आप देख लो, बीमारी से ज्यादा ट्रीटमेंट लोगों के लिए टॉर्चर है। मतलब जैसे एक कोरोना प्रॉब्लम चल रही है, तो लोगों को जितना कोरोना से प्रॉब्लम नहीं है, उतनी जो कोरोना की ट्रीटमेंट का टेंशन है ना, 50 लाख का बिल आएगा, 20 लाख का बिल आएगा, उससे लोग डिप्रेशन में मर रहे हैं। अतएव प्रहलाद महाराज कहते हैं, अतएव मैं सोच रहा हूं कि इस सब की एकमात्र औषधि आपकी सेवा में संलग्न होना है। मतलब इस सब का ट्रीटमेंट क्या है? इसका एकमात्र जो असली ट्रीटमेंट है वो है कि मैं अगर आपकी सेवा में लग सकूं, वो एक ऐसी चीज है जो कि हमारे सारे कष्टों को दूर कर सकती है। कृपया मुझे ऐसी सेवा का उपदेश दे। तो प्रहलाद महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण कर रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों की जो सेवा है वो ही एकमात्र विधि है। देखिए प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज को अब राजा बनने वाले थे। प्रहलाद महाराज एक्चुअली देखा जाए क्योंकि उनके पिता मर चुके हैं और पिता के बाद पुत्र को ही राजा बनना था, और उनका राज्य तो पूरे संसार में फैला हुआ था। लेकिन वो कहते नहीं, उसकी इच्छा नहीं है। वो कहते मुझे तो आपकी सेवा चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि चाहे स्वर्ग हो या नर्क, चाहे धनी हो या निर्धन, भौतिक कष्ट हर जगह है। इसलिए यानी कि मैं आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगना चाहता हूं। प्रभुपाद लिखते हैं कि सारा संसार इस भ्रम में है कि बद्ध जीवों के दुखों को दूर करने के लिए यदि भौतिकवादी उपचारों में प्रगति की जाएगी तो लोग सुखी हो जाएंगे। द होल वर्ल्ड इज दिस इल्यूजन। दिन रात आदमी प्रयास कर रहा है कि संसार के कष्टों को दूर करने के लिए हम कुछ उपचार करेंगे और हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये प्रयास कभी सफल नहीं होने वाले। मानवता को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगने का प्रशिक्षण देना ही होगा। कृष्ण महानद आंदोलन का यही उद्देश्य है। मनुष्य को भौतिक दशाओं में परिवर्तन करने से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वत्र ही कष्ट और दुख है। तो प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाएं शुरू कहां से कर रहे हैं कि चाहे संसार में कोई कितना ही व्यक्ति आनंद लेने का प्रयास कर ले, लेकिन कोई भी व्यक्ति वास्तविक आनंद नहीं प्राप्त करता है। एक श्लोक और ले लेते हैं। सोहम प्रियस्य सुहृद पर देवताया लीला कथास्तव नरसिंह विरंच गीता अंजास्थितन्य गुण अर्गुण विमुक्ते दुर्गाणिते पदयुगल यंस संगा। हे भगवान नरसिंह देव, प्रार्थना कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, मुक्त आत्माओं हंसों की संगति में आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहकर मैं प्रकृति के 3 गुणों के स्पर्श से कलमशहीन हो सकूंगा और अपने अत्यंत प्रिय स्वामी आपकी महिमाओं का कीर्तन कर सकूंगा। मैं ब्रह्मा और उनकी शिष्य परंपरा के पद चिन्हों पर ठीक तरह से चलकर
आपकी महिमाओं का कीर्तन करूंगा। इस प्रकार मैं अज्ञान के सागर को निश्चय ही पार कर सकूंगा। प्रहलाद महाराज हम सब लोगों को एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान नरसिंह देव की भक्ति में लगता है, और कैसे, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो, भक्तों की संगति में यदि कोई भगवान की प्रेम भक्ति में लगता है तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो जाएगा और अपने प्रिय स्वामी नरसिंह देव की महिमाओं का कीर्तन कर सकेगा। और फिर मैं ब्रह्मा आदि सबके चरणों में, उनकी शिष्य परंपरा में आपका कीर्तन कर सकूंगा, और फाइनली मैं अज्ञान के सागर को निश्चय ही पार कर पाऊंगा। बाबा लिखते हैं, जैसे ही भक्त भगवान के पवित्र नाम और उसके यश का कीर्तन कर सकता है वो निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। भगवान के पवित्र नाम मनुष्य को ऐसी स्थिति प्रदान करते हैं जहां भौतिक कल्मश नहीं होता। हाँ, और उसको ये ज्ञान परंपरा में रहकर प्राप्त करना चाहिए। इसलिए श्लोक में प्रहलाद महाराज अंजना, सरलता से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति गुरु परंपरा का पालन करता है तो सरलता से वो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। इस सरल विधि के पालन से मनुष्य भौतिक गुणों के कष्ट से मुक्त हो जाएगा, अज्ञान के सागर को पार कर पाएगा, चाहे वो जीवन के किसी भी स्तर में क्यों ना हो। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान की भक्ति करने से ही हर व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर पाएगा। और ये इस चैप्टर का सबसे फेमस श्लोक है जो लास्ट श्लोक पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं, हे नरसिंह देव, देहात्म बुद्धि कारण आपके द्वारा उपेक्षित जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उनसे चाहे थोड़ी देर कुछ लाभ मिलता होगा लेकिन वो स्थायी लाभ नहीं मिलता। और वो 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे कि आपकी कृपा के बिना कोई भी माता पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर सकते, कोई भी डॉक्टर अपने रोगी के कष्ट को दूर नहीं कर सकता, और कोई भी नाव समुद्र में डूबते हुए मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकती यदि उसके ऊपर आपकी कृपा नहीं है। माता पिता कितना कोशिश करते हैं अपने संतान के पालन करने की, डॉक्टर कितना प्रयास करता है रोगी को बचाने की, और नाव के माध्यम से कोई व्यक्ति बच सकता है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति आपको छोड़कर स्वतंत्र प्रयास करता है तो कदाचित उसको क्षणिक लाभ मिलेगा लेकिन टेम्परेरी लाभ मिलेगा, वो परमानेंट सॉल्यूशन प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि प्रकृति इतनी प्रबल है कि उसके कठोर नियमों को कोई पार नहीं कर सकता। देवी हैषी गुणमयी मम्माया दुरातया। तो चाहे कोई वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, राजनीतिक हो, ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वो कभी भी जनता को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकते। उन्हें जनता को जागृत बनाने के लिए प्रचार में और कृष्ण भक्ति के स्तर पर उठाना चाहिए। इसीलिए आंदोलन प्रयास कर रहा है लोगों को कृष्ण भक्ति देने का। हम भगवत कृपा के बिना कभी सुखी नहीं बन सकते। त्वद उपेक्षिता नाम, यदि हम अपने परम पिता को अप्रसन्न करते रहेंगे तो ना तो हम भौतिक जगत में, ना स्वर्ग में, ना कहीं भी सुखी नहीं बन सकेंगे। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज ये स्तुति कर रहे हैं। हम कल आगे इसको पढ़ना शुरू करेंगे। बड़ी सुंदर प्रेयर्स हैं प्रहलाद महाराज की नरसिंह देव के द्वारा, और इन प्रेयर्स को सुनकर हम अपनी भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो कल ठीक 7:15 बजे हम ये प्रार्थना करेंगे, और इस तरह से 3 दिन और हम ये कथाओं को सुनेंगे, और मंगलवार को नरसिंह चतुर्दशी के दिन हम भगवान नरसिंह का आविर्भाव बनाएंगे। हरे कृष्णा। नरसिंह देव भगवान की जाय, प्रहलाद महाराज की जाय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय। निताई गौर हरि प्रेम।